कहाँ जा रहा है हमारा देश? आखिर क्या हो रहा है देश में? कोई बताएगा? खैर बताएगा क्या, किसी को खुद ही समझ नहीं आ रहा है। पूरे देश में घूम घूम कर सबसे बड़े भक्त बनने की कोशिश करने वाले राहुल जी और प्रियंका जी की पार्टी राजस्थान में पूजा पाठ बंद करवा रही है। जो काम अंग्रेज भी शायद नहीं करवा पाए वो कार्य ये करवा रहे हैं। गहलोत साहब को पहले मृत्यु भोज नामक एक परंपरा पे आपत्ति आई और उन्होंने उस परंपरा को बंद करवा दिया। अब इन्हें थानों में होती पूजा पाठ पर यानी आस्था पर भी इनको दिक्कत आई, तो इन्होंने फरमान निकाल दिया कि भाई अब से थानों में भी पूजा पाठ नहीं होगा, मंदिर वगैरह नहीं बनाए जाएंगे। तुम ऐसे ही क्या कहते हैं, नास्तिक कीड़ों की तरह आगे बढ़ते रहो। इन साहब को कभी भी बुरखा में, मुताह में, हलाला में या फिर निकाह में, जिसे अभी अभी हाई कोर्ट ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहा है, जी हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट मात्र कहा है, इसमें कोई भी समस्या नजर आई ही नहीं। इन्हें समस्या नजर आई तो मृत्यु भोज में, जिसमें लोगों को भोजन करवाना होता है। पता नहीं ऐसा और कौन सा बहुत बड़ा बुरा कार्य उसमें किया जाता है जिससे इनको समस्या इन्होंने बंद करवा दी। अब थानों में मंदिर भी नहीं बनेंगे, थानों में पूजा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर जगह जगह बनती ये जो मजारें हैं, हरी चादर रख दी, मजार शुरू कर दी, लोगों को लूटना शुरू कर दिया, उससे इन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्हें ये नजर आई ही नहीं। ये है हमारे गहलोत साहब, ये है हमारी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका राहुल गांधी जी। ठीक है, दूसरी बात है केजरीवाल साहब। जी हाँ, आपको पता होगा केजरीवाल साहब अभी अभी अयोध्या गए हैं, प्रभु श्री राम के यहाँ माथा टेक कर आए हैं। ये वही है जो चुनाव के समय पे तो खूब भगवान के मंदिरों में जाते हैं, कांग्रेस की ही तरह, लगभग सेम सी ही इनकी थोड़ी सी हैबिट है, कांग्रेस की तरह ही मंदिर जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। और बाद में चुनाव होने के बाद दिल्ली में आप सबको पता होगा मंदिर तुड़वा दिया गया था, यानी मंदिर तुड़वा दिए जाते हैं, कालका मंदिर बंद करवा दिया जाता है, ऐसे कई कारनामे किए जाते हैं। मस्जिदों ये इमाम वगैरह को इनको सैलरी दी जाती है, पुजारियों के लिए, पंडितों के लिए इनके पास कुछ नहीं है, फंड्स नहीं है उनके लिए, बट मौलवियों को और ये जो वहाँ पे पढ़ाते हैं मदरसा वगैरह में, उनको जमकर दबाकर खूब फंड्स दिए जाते हैं। इसके लिए इनके पास बहुत पैसा होता है और इनके खुद के नेता दिल्ली में हुए दंगों में लिप्त लिप्त क्या मास्टरमाइंड पाए जाते हैं। ये इन लोगों की सच्चाई है जो शायद लोग समझ जाएं उतना जल्दी उतना ही अच्छा है। तीसरा, एनसीबी का और आर्यन खान का मामला आप सबको पता होगा। एनसीबी कई सारे ड्रग्स वालों को पकड़ती है, उनके साथ ऐसा ही सलूक करती है, लेकिन क्योंकि आर्यन खान मायने भी खान वाले शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए इसको इतना तूल दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि एनसीबी आर्यन खान के साथ ज्यादा सख्ती कर रही है, जबकि इनको खुद को पता है कि जो ड्रग्स वाले लोग होते हैं उनके साथ ऐसी ही सख्ती की जाती है। लेकिन ये एनसीबी के समीर वानखेड़े जी के पीछे लग गए हैं। नवाब मलिक साहब, जिनके दामाद भी अभी 8-10 महीने जेल में रह के आए हैं इसी ड्रग्स के ही मामले में, और जैसे ही वो छूट के बाहर आ गए हैं तो अब नवाब मलिक साहब नई नई बातें बोल बोल कर और समीर वानखेड़े जी के खिलाफ एक पिच तैयार कर रहे हैं। कराची वुड पूरा उनके विरुद्ध लगा हुआ है ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच ना हो सके। अब ये तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे कोर्ट और माननीय कोर्ट इनको रोक नहीं रहे हैं, इन लोगों को, कि इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करना बंद की जाए। खैर, अब आते हैं चौथे मामले पर और वो है सेंसर बोर्ड से जुड़ा हुआ द कन्वर्जन मूवी। आप सबको पता होगी कि ये एक मूवी बनाई गई जिसमें जिहाद के यानी लव जिहाद के बाद उस लड़की के साथ उस जिहादी के घर में क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर ये जो मूवी बनी इसे सेंसर बोर्ड सर्टिफाई नहीं कर रहा, जबकि कोर्ट ने इनके खिलाफ लगी हुई पीआईएल को लेने से मना कर दिया, यानी इस मूवी को रोकने से मना किया। उसके बावजूद ये सेंसर बोर्ड न जाने कौन सा इनको परेशानी है इस मूवी से, इस मूवी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं और इसे रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, जबकि ऐसी अनेकों मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल वगैरह सब बन रहे हैं। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट्स भी बन रहे हैं जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को सिर्फ आहत ही नहीं करते, पैरों तले कुचल देते हैं। वहां पर इस सेंसर बोर्ड की आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद हो जाते हैं और यहाँ इस मूवी को रिलीज ना होने देने के लिए ये सेंसर बोर्ड अड़ के बैठा हुआ है। तो ये हमारे देश में हो रहा है, फिर कहते हैं कि भारत में संविधान लागू है। संविधान यानी संविधान है, सबके लिए एक जैसा विधान। तो क्या ऐसा वास्तव में है? क्या ये लोग ऐसे ऐसी पदवी पर बैठकर संविधान का सम्मान कर रहे हैं या संविधान का अपमान किया जा रहा है?
ये लोग अपने हिसाब से कानून चला रहे हैं, नेता अपने हिसाब से जो मर्जी आए वो ये डिपार्टमेंट्स को चलाना चाह रहे हैं, और जो लोग सही कार्य अगर करते भी हैं तो उनके कामों में टांग अड़ाई जा रही है। और ये सब ये लोग कर रहे हैं जो संविधान की कसम लेकर, संविधान की एक तरीके से उसकी सौगंध लेकर बैठ जाते हैं सीटों पर, और वहां बैठकर ये लोग इस प्रकार का घृणित कृत्य कर रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए जो लोग संविधान को अपमानित करते हैं, जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, ताकि इस देश में जनता को संविधान पर, कानून पर, सुप्रीम कोर्ट पर, इन पर भरोसा हो सके, इन पर भरोसा बरकरार रह सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।